मैं आपको साथ साथ में कॉन्सेप्ट क्लियर कराते जाऊंगा और क्वेश्चंस भी कराते जाऊंगा। तो देखिए कुछ रूल्स हैं, आप उनको देख लीजिए। अभिसारी अनुक्रम क्या होता है? देखिए अभिसारी अनुक्रम क्या होता है? अभिसारी अनुक्रम क्या होता है? देखिए एक अनुक्रम xn अभिसारी अनुक्रम कहलाती है यदि लिमिट n से इन्फिनिटी xn बराबर क्या है? l, यानी कि परिमित है। क्या है? परिमित हो। क्या हो? परिमित हो। परिमित हो। एक अनुक्रम xn अभिसारी अनुक्रम कहलाती है यदि लिमिट n से इन्फिनिटी xn बराबर क्या हो? परिमित हो। एग्जाम्पल देखिए, यदि xn बराबर 1 + 1/n अनुक्रम है तो लिमिट अप्लाई कीजिए। लिमिट n से इन्फिनिटी xn बराबर 1 + 1/n। आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसमें n से इन्फिनिटी xn बराबर 1 + 1/∞ 1/∞ यानी कि 0। 1 + 0 बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, जो कि क्या है? परिमित है। क्या है? परिमित है। अभिसारी अनुक्रम क्या होता है? आप समझिए कि एक अनुक्रम xn अभिसारी अनुक्रम कहलाता है यदि लिमिट n से इन्फिनिटी xn बराबर क्या हो? परिमित हो। एग्जाम्पल देख लीजिए। अब देखिए आप अपसारी अनुक्रम। कौन सा अनुक्रम? अपसारी। सेकंड देखिए अपसारी अनुक्रम क्या होता है? अपसारी अनुक्रम एक अनुक्रम xn एक अनुक्रम xn अपसारी अनुक्रम कहलाती है। अपसारी अनुक्रम कहलाती है यदि लिमिट n से इन्फिनिटी xn बराबर -∞ हो या +∞ हो। -∞ आ जाए मान या +∞ आ जाए। एक अनुक्रम xn अपसारी अनुक्रम कहलाते यदि लिमिट n से इन्फिनिटी xn बराबर क्या हो? इन्फिनिटी आ जाए। और देखिए अनुक्रम की सीमा क्या होती है भैया? थर्ड क्या? अनुक्रम की सीमा। जो अभिसारी अनुक्रम है ना, वो आपको इस यूनिट में पूरी में यूज आएगा। अभिसारी अनुक्रम और अपसारी अनुक्रम। अभिसारी अनुक्रम बेस पर यहाँ पे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अनुक्रम की सीमा क्या भैया? अनुक्रम की सीमा। अनुक्रम की जो सीमा होती है उसकी परिभाषा यह है xn - अल्फा < ε, जहां n बिलोंग्स टू n0। n बिलोंग्स टू क्या है? n0। और n0 क्या है? प्राकृत संख्याएं। n और स्मॉल n0 क्या है? प्राकृत संख्याएं। ये अनुक्रम की सीमा हो गई। एक और देखिए, एक नोट और है कि यदि xn l को अभिसारित करता है, यदि xn l को अभिसारित करता है, क्या करता है? अभिसारित, तो लिमिट n से इन्फिनिटी xn बराबर क्या होगी? l होगी। ये कुछ रूल्स हैं भैया, आप इनको याद रखना। आप क्वेश्चंस देखिए। अब आप क्या देखिए? क्वेश्चन देखिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है,
अनुक्रम की सीमा की परिभाषा का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि 3n/n+5 अंडर n 3 को अभिसरित होती है। किससे अभिसरित होती है? 3 से अभिसरित होती है। तो देखिए आपको सॉल्यूशन देखिए, रियल जो एनालिसिस है भैया वो बहुत ही इजी है। अगर आप समझ में आए तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी आसानी से। कोई हार्ड नहीं है बिल्कुल भी इसमें, बल्कि थ्योरेटिकल सा पार्ट है, आपको वो अच्छे से समझ आ जाएगा। बस प्रैक्टिस करना। अनुक्रम की सीमा की परिभाषा का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि 3n/n+5 अंडर n 3 को अभिसरित होती है। किससे अभिसरित होती है? 3 से। तो xn बराबर हमें क्या दे रखा है? xn बराबर दे रखा है 3n/n+5 अंडर n। ये हमें xn बराबर दे रखा है। अब हमें किससे सिद्ध करना है? सीमा की परिभाषा से। तो सीमा की परिभाषा से किससे? सीमा की परिभाषा से। सीमा की परिभाषा होती है, मैंने इससे पहले बताया था, xn माइनस एल्फा लेस देन एप्सिलॉन, xn माइनस एल्फा लेस देन एप्सिलॉन और n ग्रेटर देन n नोट। n व n नोट क्या है? प्राकृत संख्याएं। अब देखिए xn बराबर क्या है? 3n/n+5 अंडर n। ये xn बराबर है माइनस एल्फा। जो एल्फा वो होता है जिससे अभिसरित होती है। किससे अभिसरित हो रहा है? 3 से। तो एल्फा का मान क्या आ जाएगा? 3 माइनस 3 लेस देन एप्सिलॉन। सॉल्व कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, n+5 अंडर n। 3n गुणा कीजिए माइनस 3n माइनस अंडर n। 3n से 3n क्या हो जाएगा? कैंसल। लेस देन एप्सिलॉन माइनस 15 अंडर n+5 अंडर n। आप मोड़ हटाएंगे तो माइनस चिन्ह हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 अंडर n/n+5 अंडर n लेस देन एप्सिलॉन। किसके? लेस देन एप्सिलॉन के। अब आप इसमें से अंडर n कॉमन लीजिए, नीचे से आप अंडर n कॉमन लेंगे तो n/n प्लस में 5 ना 15 है 5 आएगा 5 लेस देन एप्सिलॉन। अंडर n से अंडर n क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए अंडर n से अंडर n क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। n+5n 15/n में अंडर n का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर n प्लस में 5 लेस देन एप्सिलॉन। लेस देन क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन। यदि इसको इस प्रकार लिख दिया जाए 15/एप्सिलॉन लेस देन अंडर n प्लस में 5, अंडर n प्लस में 5। आगे देखिए यदि 15/एप्सिलॉन माइनस 5 लेस देन अंडर n, किस टाइप से आप लिख दें? तो देखिए अंडर n ग्रेटर देन लेस देन -5। अब यदि दोनों पक्षों में आप स्क्वायर कर दीजिए जिससे अंडर हट जाएगा, तो n ग्रेटर देन 15/एप्सिलॉन -5 का स्क्वायर, जो कि होता है n ग्रेटर देन किसके होता है? n नोट के। n किससे ग्रेटर देन होता है? n नोट के। तो n नोट बराबर क्या आ जाएगा? 15/एप्सिलॉन -5 का स्क्वायर। और यही आपको ज्ञात करना था। अनुक्रम की सीमा की परिभाषा का उपयोग करते हुए सिद्ध करना था कि आपको जो xn बराबर दे रखा है वो 3 से अभिसरित होता है। हमने xn बराबर लिख लिया, फिर आपको अनुक्रम की जो सीमा है उसकी परिभाषा का यूज में लेनी है। उसके इस प्रकार आप xn का मान इसमें रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कि n ग्रेटर देन होता है
15 अपॉन एप्सिलॉन माइनस 5 का स्क्वायर, जो n किससे ग्रेटर देन होता है, n नोट से, तो n नोट बराबर क्या आ जाएगा, 15 अपॉन एप्सिलॉन माइनस 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, एक अनुक्रम दे रखा है आपको जहां xn बराबर है n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 5, 2n स्क्वायर प्लस 5 से परिभाषित हो तो n नोट प्राप्त करिए। आपसे क्या निकलवा रहा है, n नोट प्राप्त करिए ताकि लिमिट xn बराबर 1 अपॉन 2। जब भी आपसे n नोट पूछे तो आपको सीमा की परिभाषा का उपयोग करना है। सीमा की परिभाषा से देखिए, पहले xn बराबर आपको दे रखा है n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस में 5, n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस में 5। सीमा की परिभाषा से देखिए, सीमा की परिभाषा से, सीमा की परिभाषा से, किससे, सीमा की परिभाषा से xn माइनस एल्फा लेस देन क्या होता है, एप्सिलॉन, n ग्रेटर देन किसके, n नोट के, n ग्रेटर देन n नोट। xn बराबर आपको क्या दे रखा है, n स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में 2n स्क्वायर प्लस में 5 माइनस एल्फा। देखिए एल्फा इस क्वेश्चन में आपको क्या नजर आ रहा है, मैंने फोर्थ स्टेप में बताया था कि लिमिट xn n से ग्रेटर देन वो तो बराबर किसके होती है, इक्वल किसके इक्वल होती है, l के, l के, यानी कि लिमिट xn बराबर 1 अपॉन 2। तो यहां पर एल्फा की जगह हम क्या रख सकते हैं, l रख सकते हैं, इसमें क्या रख दीजिए आप, l, l, तो l का मान आ जाएगा 1 अपॉन 2, क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 लेस देन एप्सिलॉन। यदि एक अनुक्रम है xn जो l को अभिसारित होती है तो लिमिट xn n से ग्रेटर देन बराबर किसके होता है, इक्वल। इसी टाइप से हम लिमिट निकालते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम 2n स्क्वायर प्लस में 5, 2n स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 2 से 2 कैंसल, 2n स्क्वायर और माइनस 5, 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आएगा ना, 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा। लेस देन में एप्सिलॉन, लेस देन एप्सिलॉन, माइनस 3 अपॉन में 2 2n स्क्वायर प्लस में 5 लेस देन एप्सिलॉन, लेस देन एप्सिलॉन, मोड़ हटाएंगे तो माइनस चिन्ह हट जाएगा, 3 अपॉन 2 2n स्क्वायर प्लस में 5 लेस देन एप्सिलॉन। अब इसको सॉल्व कीजिए, यदि इस प्रकार लिख दी जाए 3 अपॉन 2 एप्सिलॉन लेस देन 2n स्क्वायर प्लस में 5, 2n स्क्वायर प्लस में 5। यदि हम इसे 2n स्क्वायर प्लस 5 ग्रेटर देन 3 अपॉन 2 एप्सिलॉन के रूप में लिख दें तो 2n स्क्वायर ग्रेटर देन 3 अपॉन 2 एप्सिलॉन माइनस 5, इधर की साइड चला जाएगा तो पक्षांतरण हो जाएगा, यानी कि माइनस 5, ये आप चिन्ह चेंज करेंगे तो। अब यहां से n स्क्वायर 3 अपॉन n स्क्वायर 1 अपॉन 2 3 अपॉन 2 एप्सिलॉन माइनस 5, स्क्वायर हटाना है तो आपको इस पर अंडर रूट आ जाएगा, n ग्रेटर देन अंडर रूट 1 अपॉन 2 3 अपॉन 2 एप्सिलॉन माइनस 5, यानी कि n ग्रेटर देन किसके होता है, n नोट के, n नोट बराबर आ जाएगा, n नोट बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 2 3 अपॉन 2 एप्सिलॉन माइनस 5, और यही आपको क्या करना था, n नोट आपको ज्ञात करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि xn एक अभिसारी अनुक्रम है,
यदि xn एक अभिसारी अनुक्रम है तो सीमा अद्वितीय होगी। ये आपको सिद्ध करना है कि सीमा कैसी होगी, अद्वितीय होगी। यदि xn एक अभिसारी अनुक्रम है तो उसकी सीमा अद्वितीय होगी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है भैया। तो देखिए आपको कुछ चीजें इसमें मानकर चलनी है क्वेश्चन में। माना xn एक अभिसारी अनुक्रम है, माना xn एक क्या है, माना xn एक अभिसारी अनुक्रम है। कैसा अनुक्रम है भैया, माना xn एक अभिसारी अनुक्रम है, अनुक्रम है, तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें आपको लिखना है भैया, ये थ्योरी आपको लिखनी है क्योंकि रियल एनालिसिस में आपको थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा मिलेगा। तो आपको लिखना ये नहीं कि हम डायरेक्ट में हल्की सी कैलकुलेशन हो और उसको लिखते हैं, इसमें कैलकुलेशन ऐसी कुछ है नहीं। माना xn एक अभिसारी अनुक्रम है और आपका एग्जैक्ट आंसर निकल कर आएगा ना बिल्कुल, तो ही आपका क्वेश्चन सही होगा, ये भी ध्यान रखना। माना xn एक अभिसारी अनुक्रम है, तब हमें सिद्ध करना है कि अभिसारी अनुक्रम की सीमा अद्वितीय होती है। सीमा कैसी होती है, अद्वितीय होती है। अभिसारी अनुक्रम की सीमा कैसी होती है, अद्वितीय होती है। माना xn एक अभिसारी अनुक्रम है, तब हमें सिद्ध करना है कि अभिसारी अनुक्रम की सीमा अद्वितीय होती है। इसे हम विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। किससे, विरोधाभास से सिद्ध करने पर। विरोधाभास से कैसे हुए समझिए, हमें सिद्ध करना था कि xn एक अभिसारी अनुक्रम है तो उस सीमा अद्वितीय होगी, यानी कि उसकी एक ही सीमा होगी आपको। तो हमें यह मानकर चलना है कि विरोधाभास से सिद्ध करना है कि एक अभिसारी अनुक्रम है जिसकी दो सीमाएं हैं। तो देखिए xn अभिसारी अनुक्रम की दो सीमाएं L1 व L2 है, L1 व L2 है। विरोधाभास से सिद्ध करना है। किससे सिद्ध करना है, विरोधाभास से। अब एक चीज यहां ध्यान रखना, यदि आप दो सीमाएं मान रहे हैं तो उन सीमाओं का जो डिफरेंट है L1 माइनस L2 का मोड ग्रेटर देन किसके होता है, 0 की। ये बात आप ध्यान रखना भैया। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि यदि आप किसी अनुक्रम की दो सीमाएं मान रहे हैं तो उनका सीमाओं का जो डिफरेंट होता है वो L1 माइनस L2 का जो मोड है वो किससे ग्रेटर देन होता है, 0 से। किससे होता है, 0 से ग्रेटर देन होता है। अब देखिए यदि L1 अनुक्रम की सीमा है, यदि L1 xn अनुक्रम की क्या है, सीमा है, तो देखिए xn माइनस L1 ग्रेटर देन एप्सिलॉन, क्या जाएगा, ग्रेटर देन एप्सिलॉन, n ग्रेटर देन n1। और यदि L2 xn अभिसारी अनुक्रम की क्या है, सीमाएं। थ्योरेटिकल पार्ट है भैया, आपको ध्यान तो रखना ही होगा। यदि L2 xn की सीमाएं तो xn माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन, लेस देन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। अब देखिए आगे देखना, क्वेश्चंस को मैं मिटा देता हूं। हमने कुछ स्क्रीनशॉट ले लेना। एक सूत्र होता है a माइनस बी ग्रेटर देन होता है a प्लस बी।
ए माइनस बी का मोड लेस देन होता है ए का मोड प्लस में बी का मोड, ये आप ध्यान रखना। अब आप इसको L1 माइनस L2 से इसकी तुलना कीजिए। L1 माइनस L2 को यदि हम इस प्रकार लिख दें, देखिए L1 माइनस L2 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, xn माइनस L2 माइनस xn माइनस L1। देखिए हम L1 माइनस L2 को इस प्रकार लिख सकते हैं, कैसे कि xn माइनस L2 का मोड माइनस xn माइनस L1। xn इसको सॉल्व करेंगे तो xn माइनस xn कैंसिल हो जाएगा, माइनस L2 माइनस L1 यानी कि आ जाएगा L1 माइनस L2। इसको सॉल्व करेंगे तो L1 माइनस L2 को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, xn माइनस L2 का मोड माइनस xn माइनस L1। अब देखिए इसमें ये ए का कार्य कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है, बी का, ये ए और ये बी। अब L1 माइनस L2 L1 माइनस L2 देखिए L1 माइनस L2 xn माइनस L2 किसके लेस देन एप्सिलॉन, क्या जाएगा एप्सिलॉन प्लस में b यानी कि xn माइनस L1 ये आपको प्लस में और लिखना है, एक स्टेप मैंने काट दिया, मैं आगे लिख देता हूं। L1 माइनस L2 xn माइनस L2 प्लस में xn माइनस L1 ये a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा b। अब देखिए L1 माइनस L2 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, xn माइनस L2 देखिए किसके लेस देन एप्सिलॉन के, एप्सिलॉन प्लस में xn माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन यानी कि एप्सिलॉन आ जाएगा। तो L1 माइनस L2 का मोड लेस देन 2 एप्सिलॉन, यदि यहाँ एप्सिलॉन बराबर क्या रख दें, 0 रख दें तो L1 माइनस आ जाएगा L2 लेस देन 0, लेस देन किसके आ जाएगा, 0 के। जबकि एक अनुक्रम की हमने दो सीमाएं मानी थी, ये विरोधाभास माना था कि हमने अनुक्रम की दो सीमाएं L1 तथा L2 हैं। यदि अनुक्रम की दो सीमाएं L1 L2 हैं तो उन सीमाओं का डिफरेंट होता है L1 माइनस L2 ग्रेटर देन किसके, 0 के। जबकि यहाँ क्या आ रहा है, L1 माइनस L2 लेस देन 0। अतः सिद्ध हो जाएगा कि एक अनुक्रम की सीमा अद्वितीय नहीं होगी, यानी कि एक ही सीमा होती है। आपको क्वेश्चन में मिटा दिया था, उसमें लिख रहा था। इस टाइप से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है भैया, बस थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट जरूर है, आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी होंगी, नॉर्मल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम xn जहां xn बराबर दे रखा है 2n माइनस 7/3n प्लस 2, आपको 4 प्रॉपर्टी सिद्ध करनी है। एक दिष्ट वर्धमान है, परिबद्ध है, अभिसारी और लिमिट xn बराबर 2/3। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देख लीजिए। यदि अनुक्रम एक दिष्ट वर्धमान है, सुन लीजिए आप, देखिए फर्स्ट है, यदि अनुक्रम एक दिष्ट वर्धमान व परिबद्ध है तो अभिसारी अनुक्रम होता है। क्या होता है, अभिसारी अनुक्रम होता है। ये नोट्स भैया आपके हर क्वेश्चन में यूज में आएंगे कहीं ना कहीं। यदि अनुक्रम एक दिष्ट वर्धमान व परिबद्ध है तो अभिसारी अनुक्रम होता है। और सेकंड है, आप लिख लेना, सेकंड है, यदि एक दिष्ट वर्धमान हासमान अनुक्रम वह परिबद्ध है तो वह अभिसारी अनुक्रम होता है। क्या होता है, अभिसारी अनुक्रम होता है। यदि एक दिष्ट वर्धमान हासमान अनुक्रम एक दिष्ट हासमान अनुक्रम वह परिबद्ध अनुक्रम क्या होता है, अभिसारी अनुक्रम होता है। कैसा अनुक्रम होता है, अभिसारी अनुक्रम होता है। ये इस क्वेश्चन में आपको यूज में आएंगी। अगर आपसे किसी क्वेश्चन में ये पूछ ले कि सिद्ध कीजिए कि निम्न अनुक्रम अभिसारी है, क्या है, अभिसारी है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक दिष्ट वर्धमान सिद्ध निकालना होगा और परिबद्ध निकालना होगा। ये आपको सिद्ध करना होगा, तभी अनुक्रम क्या होगा, अभिसारी अनुक्रम होगा। लेकिन इसमें से आपसे क्या पूछ रहा है कि एक दिष्ट वर्धमान है, परिबद्ध है, थर्ड में अभिसारी है और फिर लिमिट निकालनी है 2/3।
अगर आप एकदिष्ट वर्धमान सिद्ध कर दोगे और परिबद्ध सिद्ध कर दोगे तो प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं कि एकदिष्ट वर्धमान और परिबद्ध अनुक्रम है तो वह अभिसारी अनुक्रम होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एकदिष्ट वर्धमान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एकदिष्ट वर्धमान। तो देखिए आपको xn बराबर दे रखा है xn बराबर दे रखा है 2n माइनस 7 अपॉन में 3n प्लस 2, 2n माइनस 7 अपॉन में 3n प्लस 2। इसके लिए अब देखना आपको एकदिष्ट वर्धमान किस तरह से सिद्ध करना है। हर क्वेश्चन में आपको अगर आपसे एकदिष्ट वर्धमान क्वेश्चन आपको एकदिष्ट वर्धमान का नहीं आएगा, वैसे ये तो आएगा, लेकिन इससे एक क्वेश्चन और आता है एक टाइप का, सिद्ध कीजिए अनुक्रम अभिसारी है, उसमें आपको एकदिष्ट वर्धमान और परिबद्ध सिद्ध करना होता है। तो आपको एकदिष्ट वर्धमान कैसे सिद्ध करना है वो आप देख लीजिए। आपको xn बराबर दिया आएगा, फिर आपको n बराबर 1 पर निकालना है। वैसे एकदिष्ट वर्धमान के लिए ये कुछ प्रॉपर्टीज ये हैं कि x1 ग्रेटर देन x2, यदि x2 ग्रेटर देन x3 इक्वल है तो वो क्या होगा, एकदिष्ट वर्धमान होगा। क्या होगा, एकदिष्ट वर्धमान होगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज आप बुक से पढ़ लेना भैया। मैं अगर आपको ऐसे यूनिट को कराता गया तो आप करेंगे नहीं, ये विश्वास है कि आप ऐसे पढ़ेंगे नहीं। मैं चाहूँ तो आपको 8-10 लेक्चर में एक यूनिट को कंप्लीट कराऊं अच्छे से क्लियर करा के, पर आप फिर वीडियो को देखेंगे नहीं तो उससे कोई फायदा नहीं। वैसे आप कुछ प्रॉपर्टीज बुक से देख लेना, कुछ मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं जब बता ही देता हूं। आपको n बराबर 1 पर देखना है, n बराबर 1 पर। सबसे पहले n बराबर 1 पर देखिए x1 बराबर आ जाएगा 2, यानी कि इसमें xn बराबर आपको n दिख रहा है वहां पर 1 रखना है, 2 माइनस 7 अपॉन 3 प्लस में 2 माइनस 5 अपॉन 5, यानी कि माइनस 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस 1। अब n बराबर 2 पर देखिए x2 बराबर 2 इंटू 2 माइनस 7 अपॉन 3 इंटू 2 प्लस, यानी कि माइनस 3 अपॉन 8। इस टाइप से आप x बराबर n बराबर 3, n बराबर 4 डॉट डॉट इसी प्रकार से निकाल देंगे। अब ये कंफर्म नहीं है कि ये इसी प्रकार से आएगी x1 ग्रेटर देन x2 इक्वल x3, इस टाइप से आए। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको xn पर निकालना है, xn पर, यानी कि xn पर, n बराबर xn पर। तो देखिए xn बराबर आपको दे रखा है 2n माइनस 7, 2n माइनस 7 अपॉन 3n प्लस में 2, 3n प्लस में 2। अब इससे अगले स्टेप में आपको निकालना है xn प्लस 1 पर। किस पर, xn प्लस 1 पर, क्योंकि xn प्लस 1 ग्रेटर देन होता है xn से। किससे ग्रेटर देन होता है, xn से। तो x प्लस 1 पर देखिए जहां पर आपको n दिख रहा है वहां पर n प्लस 1 रखना है, 2n प्लस 1 माइनस 7 अपॉन में 3n प्लस 1 प्लस में 2, प्लस में 2 सॉल्व कीजिए, 2n माइनस 5, 2n माइनस 5, 3n प्लस में 5, 3n प्लस में 5, 2n माइनस 5 अपॉन 3n प्लस में 5। अब आपको क्या करना है, xn प्लस 1 किससे ग्रेटर देन होता है, xn से। तो xn प्लस 1 में से, xn प्लस 1 में से माइनस xn करना है। क्या करना है, माइनस xn करना है। xn प्लस 1 में से माइनस xn करना है, तो इसके लिए आपको 2n माइनस 5 अपॉन में 3n प्लस 5 माइनस 2n माइनस 7 अपॉन में 3n प्लस में 2, 3n प्लस में 2। अब यहां देखिए xn प्लस 1 माइनस xn बराबर, एलसीएम लीजिए, 3n प्लस में 5, 3n प्लस में 2, 3n प्लस में 2 सॉल्व कीजिए, 2n माइनस 5 इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3n प्लस में 2 माइनस 2n माइनस 7, 2n माइनस 7 गुणा में आ जाएगा 3n प्लस में 5, 3n प्लस में
5 xn प्लस 1 माइनस xn, इसको आप सॉल्व कीजिए भैया। इसको आप सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 25, वैसे आप भी डायरेक्ट लिख सकते हो वहां यहीं पर 3n प्लस में 5 अपॉन 3n प्लस में 2, जो xn प्लस 1 माइनस xn बराबर 25 अपॉन 3n प्लस 5 3n प्लस 2। ये जो मान निकल कर आएगा वो किससे ग्रेटर देन होगा? 0 से बड़ा होगा। किससे होगा? 0 से बड़ा होगा। तो xn प्लस में 1 माइनस xn किससे ग्रेटर देन होगा? 0 से, यानी कि xn प्लस 1 किससे ग्रेटर देन होता है? xn से। किससे ग्रेटर देन होता है? xn से। अतः आपको क्या लिखना है? अतः एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। अतः एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। वर्धमान अनुक्रम है। अब ये ध्यान रखना, आपको यही कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना भैया। इस टाइप से आपको हर क्वेश्चन में एक दिष्ट वर्धमान निकालना है। आपको xn बराबर दिया आएगा, आपको n बराबर 1 पर, n बराबर 2 पर, इसी प्रकार n बराबर 3 पर निकाल लेना। फिर आपको xn पर निकालना है, फिर xn से एक नेक्स्ट स्टेप xn प्लस 1 पर निकालना है। फिर आपको xn प्लस 1 में से माइनस xn करना है, क्योंकि xn प्लस 1 किससे ग्रेटर देन होता है? xn से। ये आपको सिद्ध करना है, ये आपको सिद्ध हो जाएगा। तो xn प्लस 1 किससे ग्रेटर देन होता है? xn से। अतः एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा था कि आप एक दिष्ट वर्धमान है ये सिद्ध कीजिए, ये आपने सिद्ध कर दिया। नेक्स्ट देखिए परिबद्ध है, ये निकालना है। स्क्रीनशॉट ले लेना। वीडियो में जो क्वेश्चंस कराते हैं भैया उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, बाकी आप कुछ मत करना। चाहे मैथ में आपको सभी यूनिट के अच्छे से क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, लगभग एक यूनिट के 2-3 लेक्चर में। बस ये है कि आप उनको कंटिन्यू करते जाना भैया। अभी से कर लोगे तो बेहतर रहेगा, नहीं फिर आप देख लेना अपने हिसाब से। अब आपको क्या करना है? सिद्ध करना है परिबद्ध है। क्या सिद्ध करना है? परिबद्ध। इसका भी आप कॉन्सेप्ट बुक से क्लियर कर लेना, परिबद्ध क्या होता है। इसमें आपको एक निम्नक होता है, जैसे आपने यहां से निकाला था 1 आया था -1, इसमें आया था ना, जब एक दिष्ट वर्धमान निकाला था उसमें फर्स्ट मान क्या था? n बराबर 1 पर 1 रखने पर -1 आया था, फिर -3/8 डॉट डॉट, इसी टाइप से आपको अंतिम मान निकालना है। ये तो हो जाएगा निम्न परिबंध। अब आपको उच्च परिबंध निकालना है। क्या निकालना है? उच्च परिबंध निकालना है। तो आप देखिए किस प्रकार निकालते हैं। आपको xn बराबर किसके दे रखा है? 2n-7 अपॉन 3n प्लस में 2, 3n प्लस में 2। जब आपको परिबद्ध निकालना है तो आपको यदि ये p अपॉन q के रूप में हो, किस में हो? p अपॉन q के रूप में हो, किस में हो? p अपॉन q के रूप में हो, तो आपको डिवाइड करना है। 2n-7 में 3n प्लस 2 से क्या करना है? डिवाइड करना है। किससे करना है? 3n प्लस 2 से। तो आप 3n प्लस 2 से ऐसी संख्या का गुणा कीजिए जिससे ये 2n बन जाए। क्या बन जाए? 2n बन जाए। तो आप इसमें 2/3 से गुणा कर दीजिए भैया। 2/3 से गुणा करेंगे तो 2n माइनस प्लस आ जाएगा, बस 4/3 ये माइनस हो जाएगा, माइनस से कैंसिल हो जाएगा। -7 -4/3 -21 -25/3 -25/3। अब देखिए xn बराबर कितनी बार डिवाइड हुआ है? 2/3 बार। कितनी बार? 2/3 बार। तो 2/3 प्लस में -25/3 अपॉन में 3n प्लस 2। ध्यान रखना हर क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट रहेगा। जिस प्रकार से आपने एक दिष्ट वर्धमान निकाला वो इस टाइप से निकालना है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसी टाइप से आपको परिबद्ध निकालना है कि एक मान तो आपका एक दिष्ट वर्धमान में निकल कर ही आ जाएगा, निम्नक आपको उच्चक निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? यदि p अपॉन q के रूप में हो तो डिवाइड करना है। -25/3 3n प्लस 2 xn बराबर 2/3 -25/3 3n प्लस 2। जो ये मान है ना, ये मान किससे लेस देन होगा भैया? 2/3 से होगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये 2/3 से क्या आएगा? कम आएगा।
तो यानी कि जो आपका x -1 लेस देन x -1 से होता है ग्रेटर देन xn, क्या आ जाएगा 2/3 ये निम्न परिबद्ध, निम्न, और ये उच्च परिबद्ध, क्या आ जाएगा उच्च परिबद्ध। इस टाइप से आपको परिबद्ध निकालना है, P/Q के रूप में डिवाइड करना है, ये आपका शेषफल आ जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वैसे ये ध्यान रखना, जो इसको आप सॉल्व करेंगे वो हमेशा इससे क्या आएगा, छोटा मान आएगा, तो आप इसको डायरेक्ट लिख देना 2/3। आपको उच्चक जैसे ही आप डिवाइड करेंगे वहीं से आपको मालूम हो जाएगा। अब देखिए थर्ड क्या था कि अभिसारी, थर्ड क्या है अभिसारी। मैंने एक प्रॉपर्टी बताई इस क्वेश्चन को कराने से पहले, यदि एक दृष्ट वर्धमान व परिबद्ध है तो अनुक्रम क्या होता है, अभिसारी होता है, और यदि एक दृष्ट ह्रासमान व परिबद्ध है तो अनुक्रम क्या होता है, अभिसारी होता है। अब इसमें ये एक दृष्ट वर्धमान है और क्या है, परिबद्ध है, तो अनुक्रम क्या हो जाएगा, अभिसारी। थर्ड में क्या है, एक दृष्ट वर्धमान एवं परिबद्ध अनुक्रम है। इसलिए xn एक अभिसारी अनुक्रम है। कैसा अनुक्रम है भैया, अभिसारी अनुक्रम है, अभिसारी अनुक्रम है, अभिसारी अनुक्रम है। कैसा अनुक्रम है, xn एक अभिसारी अनुक्रम है। आपने इस 3 सिद्ध कर दिए, एक दृष्ट वर्धमान, परिबद्ध, अभिसारी। ये ध्यान रखना, आपसे किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट ये पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि xn बराबर एक अभिसारी अनुक्रम है, तो आपको किस प्रकार करना है, उसके लिए एक दृष्ट वर्धमान निकालना है, परिबद्ध निकालना है, तभी वो क्या होगा, अनुक्रम अभिसारी होगा। फोर्थ देखिए, आपको सिद्ध करना है कि लिमिट xn बराबर 2/3। मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि लिमिट n से इन्फिनिटी xn बराबर क्या होता है, l होता है। xn बराबर क्या होता है, l होता है। तो यहां से देखिए लिमिट n से इन्फिनिटी xn बराबर दे रखा है 2n-7 अपॉन में 3n प्लस में 2, क्या दे रखा है 3n प्लस में 2। इसमें से आप n कॉमन लीजिए, 2/-7 अपॉन n, इसमें से भी n कॉमन आ जाएगा तो 3 + 2/n। n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा। तो आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो 7/∞ 0 आ जाएगा। इसी टाइप से 2/∞ यानी कि 0 आ जाएगा। तो लिमिट आपकी 2/3 निकल कर आएगी, और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। इस क्वेश्चन में आपसे 4 चीजें पूछ रहा था, एक दृष्ट वर्धमान, परिबद्ध व अभिसारी, और क्या, लिमिट निकालना है। आपको ये ध्यान रखना, लिमिट किस टाइप से निकालनी है, आपको सीमा की परिभाषा से आप n नॉट का मान निकाल सकते हैं, और इस टाइप से आप क्या निकाल सकते हैं, सी वो निकाल सकते हैं, क्या, लिमिट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होती है। वैसे प्रमेय भैया इससे पहले एक प्रमेय और करा चुके हैं इसी वीडियो में कि यदि xn एक अभिसारी अनुक्रम है तो उसकी सीमा क्या होगी, अद्वितीय होगी। क्या होगी, अद्वितीय होगी। ये मत देखना कि आप भाई क्वेश्चन कराते जा रहे हैं, क्वेश्चन के रूप में मैं आपको प्रमेय भी करा दूंगा। इससे पहले एक प्रमेय करा चुके हैं कि यदि xn एक अभिसारी अनुक्रम है तो उसकी सीमा अद्वितीय होगी। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है बात, मोस्ट इंपोर्टेंट की ये है कि आप वीडियो में जो क्वेश्चंस कराता हूँ उसकी सबकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। बस इनसे बाहर आपको क्वेश्चन जाएगा नहीं, बल्कि आप इतना तो कर ही लेना। सिद्ध करना है कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होती है। ये प्रमेय शायद फर्स्ट प्रमेय इस यूनिट की, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होती है। तो देखिए सॉल्यूशन, इनमें आपको थोड़ा याद रखना होगा, थ्योरेटिकल चीजें होती है ना। माना xn एक अभिसारी अनुक्रम है। xn क्या है, अभिसारी अनुक्रम है। अभिसारी अनुक्रम है, तब हमें
तब हमें सिद्ध करना है प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। क्या होता है? प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। आप पूरा लिखना भैया थ्योरेटिकल पार्ट। माना xn एक अभिसारी अनुक्रम है, तब हमें सिद्ध करना है कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होता है? परिबद्ध होता है। यदि xn क्या है? xn एक अभिसारी अनुक्रम है। क्या है? xn एक अभिसारी अनुक्रम है। क्या है भैया? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। xn एक अभिसारी अनुक्रम है, तो उसके लिए आपको ये पता ही है कि अभिसारी अनुक्रम है तो लिमिट n से इन्फिनिटी xn बराबर क्या होती है? l होती है। xn बराबर क्या होती है? l होती है, यानी कि परिमित होती है। क्या होती है? परिमित होती है। अब आप सीमा की परिभाषा से देखिए, सीमा की परिभाषा से क्वेश्चंस में आपको थोड़ा इजी समझ आ जाता है, लेकिन इनमें आपको थोड़ा याद रखना होगा। सीमा की परिभाषा से, सीमा की परिभाषा होती है xn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। क्या होती है? लेस देन एप्सिलॉन। अब यदि आपको किसको हटाना है? n ग्रेटर देन n नॉट। यदि आपको मोड को हटाना है तो इसको आप किस प्रकार लिख सकते हैं? माइनस एप्सिलॉन xn माइनस एल्फा लेस ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ग्रेटर देन एप्सिलॉन। अब यदि इसको इस प्रकार लिख दिया जाए l माइनस एप्सिलॉन xn l प्लस एप्सिलॉन, l प्लस एप्सिलॉन। वैसे ये चीजें सीमा की परिभाषा में आपको दी हुई है बुक में, जब आपको सीमा की परिभाषा के बारे में ड्राइव किया हुआ है उसमें, लेकिन वो आपके आएगा नहीं। उसको आपको डायरेक्ट ये चीज याद रखनी है कि सीमा की परिभाषा ये होती है xn माइनस एल ग्रेटर देन एप्सिलॉन, जो n ग्रेटर देन होता है n नोट। n और n नोट क्या है? प्राकृत संख्याएं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? k लेस देन xn ग्रेटर देन k, ग्रेटर देन के। इसमें थोड़ा डिफरेंट रखना, और यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको सिद्ध करना था। ये आपको कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होता है? परिबद्ध होता है। यानी कि आपको मानना है पहले, फिर आपको एक अभिसारी अनुक्रम है तो उसकी लिमिट n से इन्फिनिटी xn बराबर l होती है। आपको सीमा की परिभाषा से करना है बेस xn माइनस एल्फा xn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन। अगर आप मोड हटाएंगे तो माइनस एल्फा इस टाइप से लिख देंगे। इसको एल को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा के लेस देन होता है xn और इक्वल होता है ग्रेटर देन के निम्न और उच्च। ये कुछ क्वेश्चंस थे भैया, 5 क्वेश्चंस करा दिए। इससे अगले लेक्चर में मैं बाकी को क्वेश्चंस करा दूंगा। लगभग मेरे हिसाब से 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश 2 में थी, लेकिन वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है, तो आपको 3 लेक्चर्स में मैं करा दूंगा। सभी क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करना लगातार, इससे नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा जल्दी आ जाएगा। सेकंड लेक्चर्स को देखने से पहले आप फर्स्ट को अवश्य देख लेना। और ये ध्यान रखना भैया, आपको सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। और आप ये नहीं कि मैं जैसे एक ही यूनिट के 2-3 लेक्चर्स में आपको क्वेश्चंस कराता हूँ कि आपने फर्स्ट लेक्चर देख लिया, सेकंड नहीं देखा, थर्ड नहीं देखा, ऐसा मत करना। आप फर्स्ट को देखने के बाद सेकंड को अवश्य देखना, क्योंकि मैं फर्स्ट में सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चंस कराता हूँ भैया। फर्स्ट लेक्चर में आपको बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस कराता हूँ, जिससे आपके बाद के लेक्चर में क्वेश्चन अच्छे से समझ आए। कुछ ऐसा करेंगे कि फर्स्ट लेक्चर्स को ही देख लेंगे, बाकी के लेक्चर आप नहीं देखेंगे, तो उनमें काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट में तो आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नंबर के 1-1 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें आ जाएंगे। लेकिन आगे के लेक्चर में आपको मैं थोड़ा लेंथी क्वेश्चंस कराता हूँ, क्योंकि फर्स्ट में अगर मैं आपको लेंथी इसलिए नहीं कराता क्योंकि आपके समझ नहीं आएगा, इस वजह से। तो आप सभी लेक्चर को अच्छे से कंटिन्यू देखना, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू।